हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ग्लोमेरुलर एनाटॉमी की। ठीक है, ग्लोमेरुलर एनाटॉमी में हम देखेंगे क्या क्या होता है। बस ये बहुत आसान चीज़ है। तो देखिए ग्लोमेरुलस की हम बात करें, देखिए ये जो है हमारी एफरेंट आर्ट्रियोल है। ठीक है, हम यहाँ बात किए देखिए इसमें पिछली वीडियो में कि ये जो है जब ये इंटरलोब्युलर आर्टरी जो होती है, देखिए इंटरलोब्युलर आर्टरी ये फिर जाके ये देखिए ये आगे हम बनाती है। जब ये ग्लोमेरुलस में इंटर होती है तो इसी को हम बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। फिर ये जब इंटर एफरेंट और ये जो पूरी कैपिलरी है इसी को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। और फिर जब यहाँ से निकलती है तो देखिए इफरेंट आर्ट्रियोल। तो ई से एग्जिट, ई से इफरेंट, इससे हम याद रखेंगे। एफरेंट जो इंटर करती है और इफरेंट जो एग्जिट करती है। ठीक है, इससे हम याद रखेंगे ई से, तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो यही आप बताया कि देखिए ये एफरेंट आर्ट्रियोल है और ये एफरेंट आर्ट्रियोल देखिए ये इस तरह से ये ग्लोमेरुलस में एंटर की और ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी हो गई है। और फिर उसके बाद फिर ये देखिए ये यहाँ से जब निकलेगी तो ये हमारा हो जाएगा इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, एग्जिट वाला। तो ये तो हो गई हमारे एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल और ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी। ठीक है, ये इतना हिस्सा। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए क्या है, ये देखिए ये जो हमारा बोमेंस कैप्सूल है पूरा। ठीक है, ये बोमेंस कैप्सूल है और बोमेंस कैप्सूल में देखिए दो तरह के सेल होते हैं। ये देखिए ये पैराइटल सेल होते हैं। देखिए पैराइटल सेल है ये, और इसी पैराइटल सेल को देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। और ये वाले जो सेल्स हैं देखिए ये, इसको हम बोलते हैं विसरल सेल्स। ठीक है, विसरल लेयर, या इसी को हम बोलते हैं पोडोसाइट। देखिए पोडोसाइट या बोला जाएगा या विसरल लेयर। ठीक है, तो ये पैराइटल लेयर हो गया और ये विसरल लेयर। ठीक है, विसरल लेयर से पोडोसाइट का फॉर्मेशन होता है। और ये देखिए पोडोसाइट में देखिए फूड प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये पोडोसाइट है और इसमें फूड प्रोसेसिंग होती है। और इसमें देखिए ये फिल्ट्रेशन स्लिट प्रेजेंट होती है, जिसकी हम बात किए कि ये जो है अबाउट 40 to 50 नैनोमीटर की होती है। यानी ये 40 नैनोमीटर से जो छोटे पार्टिकल हैं उसी को ये अलाउ करेगी, फिल्ट्रेशन स्लिट। ठीक है, ये। और उसके अलावा ये देखिए ये हमारी ग्लोमेरुलर कैपिलरी है और ये जो है सेल देखिए ये, इस सेल को हम बोलते हैं एंडोथेलियम। ठीक है, तो ये एंडोथेलियम सेल है, एंडोथेलियल सेल। और उसके अलावा ये वाला जो है ये देखिए ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये देखिए ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये टाइप 4 कोलेजन फाइबर से बनी रहती है। तो ये हो गई हमारी। और उसके अलावा ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं मीजेंजियम। ठीक है, ये देखिए ये जो बीच वाला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं मीजेंजियम। और मीजेंजियम में देखिए ये जो सेल होते हैं ना, ये मीजेंजियल सेल्स, तो ये मीजेंजियल सेल यहाँ प्रेजेंट होते हैं। और उसके अलावा ये देखिए ये हमारा मैकुला डेंसा, इसको हम बोलते हैं मैकुला डेंसा। और ये हमारा डीसीटी है। ठीक है, देखिए डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये डीसीटी है, ये मैकुला डेंसा है और ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल है। अब इसको यहाँ पे ऐसा दिखाया गया, देखिए हम आपको बताते हैं। ये ऐसे समझिए कि ये देखिए ये ऐसे मान लो, और इसको और हम पतला कर लें तो देखिए ये हमारा नेफ्रॉन है। ठीक है, नेफ्रॉन से ये पीसीटी और ये देखिए ये डीसीटी। जब डीसीटी यहाँ पे आता है तो देखिए ये ऐसे करके, ठीक है, ऐसे होता है। और यहाँ पे हमारा होता है ये वाला हिस्सा, ये जो यहाँ पे दिखाया गया है ये यहाँ प्रेजेंट होता है। और हम कैपिलरी की बात करें तो एफरेंट देखिए ऐसे आती है। ठीक है, ये हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल है और यहाँ पे हमारा ये वाला हिस्सा, ये पोर्शन जो होता है ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यही पोर्शन यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए ये पोर्शन ये वाला यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, इसको क्रॉस सेक्शन करके दिखाया गया। तो ये एफरेंट आर्ट्रियोल है। एफरेंट आर्ट्रियोल और डीसीटी के बीच में ये जो सेल होते हैं ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल होते हैं। और ये जो यहाँ पे जो सेल होते हैं और प्रेजेंट होते हैं इसको हम बोलते हैं मैकुला डेंसा। ठीक है, डीसीटी के उसमें मैकुला डेंसा। तो ये सेंसिटिव होते हैं सोडियम के और यही रेनिन को सिक्रेट करते हैं। ठीक है, जेजी सेल जो होते हैं ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल यही रेनिन को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई गई, बस हम यहाँ पे बता दिए। और उसके अलावा यहाँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर की हम बात करें तो देखिए ये पोडोसाइट है। ठीक है, पोडोसाइट, विसरल लेयर और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। देखिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पे दिखाया गया। देखिए ये पूरा बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियम। और ये जो एंडोथेलियम है ये देखिए ये फिनेस्ट्रेटेड होते हैं, यानी इसमें इस तरह का गैप प्रेजेंट होता है। दिखाऊँ मैं आपको, इस तरह का गैप प्रेजेंट होता है इसमें, इस तरह का। और इसकी साइज़ होती है 100 नैनोमीटर की। तो 100 नैनोमीटर तक के पार्टिकल को ये इसमें से अलाउ करते हैं। और यहाँ से 100 नैनोमीटर का अलाउ हुआ और यहाँ पे देखिए जो स्लिट होती है ये लगभग होती है 40 to 50 नैनोमीटर की। तो यहाँ से फिल्टर होकर यहाँ पे, तो ये 3 फिल्ट्रेशन बैरियर है। ठीक है, यही यहाँ बताया गया कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर ये पोडोसाइट होता है। पोडोसाइट की अगर हम साइज़ की बात करें तो ये 40 to 50 नैनोमीटर तक के पार्टिकल को अलाउ करता है और बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और ये फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज जो होती है 100 नैनोमीटर तक के पार्टिकल को अलाउ करती हैं। तो पता चला कि सबसे ज़्यादा इसमें डैमेज की वजह से हमको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरी जो होती है ये 100 नैनोमीटर तक के पार्टिकल को अलाउ करती हैं। और ये जो है ये सिर्फ 50 मीटर तक के। अगर इसमें ज़रा भी परेशानी आई, मान लो इसमें हल्का भी परेशानी आई, तो ये पोडोसाइट डैमेज हुए तो 100 नैनोमीटर तक के पार्टिकल आसानी से
इसमें से पार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से 100 नैनोमीटर तक के पार्टिकल निकल जाते हैं। तो ये हो गया हमारा। और ये जो है जस्टा ग्लोमेरुलर सेल, ये मेन रोल प्ले करता है रेनिन के प्रोड्यूस में, ठीक है। तो रेनिन यहीं से प्रोड्यूस होती है और हम रास के मैकेनिज्म में इसको अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। और ये मेसेंजियल सेल क्या है? तो मेसेंजियल सेल के भी फंक्शन हम देख लेते हैं। तो इसके कई फंक्शन होते हैं। देखिए, जैसे हम बात करें यहाँ पे कि ये एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर के तौर पे भी काम करता है। इसी तरीके से ये फैगोसिटिक सेल का काम करता है और ये जो है कॉन्ट्रैक्ट और प्रोलिफरेट कर सकता है। तो बहरहाल इसमें देखिए ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर का काम करता है और फैगोसिटिक सेल का काम करता है। तो ये मेन रोल इसका जो है ये फैगोसिटिक सेल का काम करता है, ये मेसेंजियल सेल, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है मेसेंजियम, ये मेसेंजियम हमारा है। तो इस तरीके से हमारा ये ग्लोमेरुलर एनाटॉमी कंप्लीट हुई। इसमें हमने एफरेंट आर्टियोल की बात की, इफरेंट आर्टियोल की बात की, उसके बाद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर की बात किया कि इसमें 3 होते हैं। पोडोसाइट, ये वाला पोडोसाइट हो गया, और उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन ये है पतली वाली, और फिर फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और उसके अलावा फिर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल है, इससे रेनिन प्रोड्यूस होता है। और ये देखिए ये डीसीटी है और ये मैकुला डेंसा, ठीक है। तो ये रेनिन को प्रोड्यूस करने में जिम्मेदार होते हैं। और ये बोमेंस कैप्सूल का पैराइटल लेयर है, ये देखिए ये, और ये विसरल हम पोडोसाइट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। और ये मेसेंजियम जो होता है ये फैगोसिटिक सेल का काम करता है, मेन रोल इसका ये होता है। और ये पोडोसाइट ही जो होता है ये मेन फिल्ट्रेशन जो करता है, 40 to 50 नैनोमीटर तक के पार्टिकल को ये अलाउ करता है, ठीक है। और जबकि ये एंडोथीलियम जो है ये फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरी ये अलाउ करती हैं 100 नैनोमीटर तक के पार्टिकल को, ठीक है। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ये टाइप 4 कोलेजन फाइबर से मिलकर बना होता है और एल्पोर्ट सिंड्रोम में यही डैमेज हो जाता है।